There are different models of educational governance. Let's see what are these models. Crow suggested 3 possible governance models. They are a business model, an executive and stakeholder scrutiny model, a community governance model. Let's see what is business model. The schools are seen as a business and require a governing body with experience of running a business to support the leadership team. इस मॉडल में स्कूल्स को बिजनेस एंटरप्राइजेस के तौर पर लिया जाता है. जब हम बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो उसका मकसद प्रॉफिटेबिलिटी होता है. सो व्हेन वी सी स्कूल्स एज बिजनेस एंटरप्राइजेस देन वी हैव समथिंग इन माइंड कि इससे हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा. सो हाउ डू वी डिफाइन प्रॉफिटेबिलिटी इन स्कूल सेटिंग? प्रॉफिटेबिलिटी इन स्कूल सेटिंग इज कि अगर बच्चे जो हैं अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं देन दैट इज अ सर्विस, देन दोज चिल्ड्रन आर गोइंग टू सर्व इन द मार्केट इन फ्यूचर. ये एक एस्पेक्ट है सर्विस के हिसाब से. दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर आप ये देखें कि आपकी बिजनेस जिस तरीके से बाकी के बिजनेस है वैसे ही एजुकेशन इज ऑल्सो अ बिजनेस, just like any other business. So schools are business enterprises कि आपने बच्चों को quality education भी देनी है but at the same time the owners of the school need to earn profits. So ये एक business enterprise के तौर पे उस तरीके से भी लिया जाता है. So चाहे वो social profitability की बात हो और चाहे business प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो, द पॉइंट इज कि देयर इज अ गवर्निंग बॉडी जो कि स्कूल को इसी तरीके से चलाएगा जैसे कि किसी भी बिजनेस को चलाया जा सकता है. देयर इज एन अदर मॉडल दैट इज एग्जेक्टिव एंड स्टेक होल्डर स्क्रूटनी मॉडल. It is a hybrid model incorporating an executive group who are accountable to a wider stakeholder group. हाइब्रिड मॉडल इस तरीके से कि इसमें आपके पास एक एग्जेक्टिव ग्रुप है और दूसरा आपके पास स्टेक होल्डर का भी ग्रुप है. तो जो एग्जेक्टिव ग्रुप है वो डे टू डे मैटर्स को डील करेगा. जो स्कूल के डिसीजंस हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर भी और पॉलिसी डिसीजंस भी वो सब के सब एग्जेक्टिव ग्रुप लेगा. लेकिन वो एग्जेक्टिव ग्रुप जो है जवाबदेह होगा एक लार्जर ग्रुप को जो कि स्टेक होल्डर का ग्रुप होगा. सो दिस इज अ हाइब्रिड मॉडल. हमें ये पाकिस्तान में निस्बतन कम नज़र आता है, बाहर की दुनिया में ये वाला मॉडल काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है. एक और मॉडल है दैट इज़ अ कम्युनिटी गवर्नेंस मॉडल. In this model, governors become leaders and enablers of community development through schools working together in an area with families. इसमें गवर्नेंस का काम जो है वो एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है. Rather, the governors are responsible for leadership as well as they are enablers of community development. Enablers of community development means they make such kind of arrangements कि community development उनकी वजह से हो पाए. जब हम बात करते हैं कि community development हो पाए इसका मतलब ये है कि community empowerment हो. So governing body का मकसद executive decision making नहीं है बल्कि community empowerment भी है. और इसमें governors जो हैं they work very closely with the families and empower the whole community. इसकी एक मिसाल जो है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स जिसके अंदर कि आपकी जो कम्युनिटी है वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है गवर्निंग बॉडी के साथ. दे आर पार्ट ऑफ स्कूल काउंसिल्स. ये पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं लेकिन इनको यूनिसेफ ने सपोर्ट किया और उसमें स्टूडेंट काउंसिल्स बनाई गई जिसमें पेरेंट्स भी शरीक थे. और वहाँ पे अगर पेरेंट्स की कोई स्किल्स हैं मे बी दे आर गुड इन गार्डनिंग और फार्मिंग और या दूसरी कोई और लाइवलीहुड स्किल्स उनको आती थी तो उन्होंने स्कूल्स में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बच्चों को जाके वो स्किल्स सिखाई. इस तरीके से अगर वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी थी, बाहर से टीचर्स नहीं आ सकते थे, तो जो कम्युनिटी है उसको जो कुछ आता था दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे टॉट इन द स्कूल्स. सो इस तरीके से
کمیونٹی کی امپاورمنٹ بھی ہے اور کمیونٹی کی انوالومنٹ بھی ہے. سو دیز آر 3 پاپولر ماڈلز آف گورننس ان اسکول. دا فرسٹ ون از بزنس ماڈل, دا سیکنڈ ون از ایگزیکٹو اسٹیک ہولڈر اسکروٹنی ماڈل, اینڈ دا تھرڈ ون از کمیونٹی گورننس ماڈل.